नमस्कार दोस्तों, आज है 19 मई 2026। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ अपना रुख। पहली खबर है, पीएम मोदी आज नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया और कई द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने नॉर्वे में यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों पर शांति और बातचीत निकालने की अपील की और स्वीडन को पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के समर्थन के लिए धन्यवाद किया। अगली खबर है, यूपी के लखीमपुर खीरी सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख मुआवजे की घोषणा की। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद एनएच पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बारातियों से भरी टेम्पो एक तेज रफ्तार कंटेनर से टकरा गई, जिसमें 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अगली खबर झारखंड से है। झारखंड के खूंटी जिले में 2 नाबालिग किशोर किशोरी की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर शवों को पहाड़ की तलहटी में फेंक दिया। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सोमवार से 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप चलाने का फैसला किया। ईडी ने आप नेता दीपक सिंगला को बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया। इसके बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम 80 रुपये के पार पहुंच गए, जिससे ऑटो और टैक्सी चालकों की नाराजगी बढ़ी। दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। अगली खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को नया कमिश्नर मिला। एआईएडीएमके के अंदरूनी विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। तमिलनाडु के कई जिलों में पार्टी कार्यालयों पर ताले लगाए गए और सुरक्षा बढ़ाई गई। अगली खबर, सीएम विजय के दिल्ली दौरे की तैयारी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर पहुंचे और नक्सलवाद खत्म होने के बाद विकास कार्यों की समीक्षा की। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने आज 400 नई डायल 112 गाड़ियों और मोबाइल फॉरेंसिक लैब्स को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुशासन तिहार कार्यक्रम में सरपंच पर चाकू से हमला हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अगली खबर वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता हिंसा मामले पर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने सख्त बयान दिया। पुलिस पर हमले को बर्दाश्त न करने की बात कही गई और अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अगली खबर, वेस्ट बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े 2 नए आयोग बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा, राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। अगली खबर, वेस्ट बंगाल कैबिनेट ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा और अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने इसे बड़ी जन कल्याणकारी घोषणा बताया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की कैबिनेट ने आज यूपी में ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सरकार ने इसे पिछड़े वर्गों के हित में बड़ा फैसला बताया। अगली खबर, यूपी में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद योगी ने आज नए मंत्रियों में विभाग बांटे। कई अहम मंत्रालयों में फेरबदल किया गया। अगली खबर, भीषण गर्मी को देखते हुए
योगी ने आज सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने और प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अगली खबर, राहुल गांधी केरल में नई यूडीएफ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और कहा अब काम शुरू होता है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक और सीबीएसई रिजल्ट मामले में केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया और शिक्षा मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर बताया। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने ईद उल अजहा से पहले कश्मीर में कैदियों को रिहा करने की अपील की। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर सरकार ने जनता से यह स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, आपूर्ति सामान्य रूप से चल रही है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को हाई कोर्ट ने 1 जून तक न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। मामला 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का है। ईडी मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर, पंजाब के गुरदासपुर में विदेशी हैंडलर से जुड़े हैंड ग्रेनेड मॉड्यूल का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आतंकियों को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया। पंजाब सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए पाबंदियों और बढ़ते हुए महंगाइयों के कारण पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि देश अभी अघोषित लॉकडाउन जैसी स्थिति से गुजर रही है। पंजाब में भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। कई शहरों में 44 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान नोट किया गया है। सरकार ने लोगों से कहा है कि दोपहर में ज़्यादा धूप में न निकलें, अपने स्वास्थ्य की खुद देखभाल करें। कुल्लू मनाली में बढ़ते हुए पर्यटन के कारण आज प्रशासनिक बैठक और सुरक्षा तैयारियों के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है। अगली खबर है, प्रियंका गांधी केरल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। कांग्रेस के कई बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के वायनाड क्षेत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ लगे पोस्टर पर विवाद बढ़ गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। अगली बड़ी खबर है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज हो गया है। रूस ने यूक्रेन पर कई हवाई हमले किए। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन से हमले किए। अगली बड़ी खबर है, WHO ने अफ्रीका में फैल रहे इबोला आउटब्रेक के संबंध में वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। युगांडा जैसे कई देशों में हो रही संदिग्ध मौत के कारण विश्व भर में चिंता छाई हुई है। अगली बड़ी खबर, चीन और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध में प्रगति हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अमेरिका के बड़े कृषि व्यापार पर समझौता किया है, उसकी खरीद पर सहमति जताई है। अगली खबर, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध से विश्व को अलग प्रकार की कूटनीतिक व्यवस्था अपनानी चाहिए। विश्व को केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगली बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को एक शांति प्रस्ताव भेजा। पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान ने अमेरिका को यह शांति प्रस्ताव भेजा और युद्ध रोकने की बात कही। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर निगरानी कड़ी कर दी है, जिससे विश्व भर में तेल और गैस का संकट बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच कई क्षेत्र में हवाई हमले किए। लगातार हमले से इलाके में दहशत का माहौल, एयर स्ट्राइक बढ़े। तो यह थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। इसी तरह की खबरों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।